हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो, हमने मौर्य काल शुरू किया था और मौर्य काल में हमने जो हमारी पहली कक्षा हुई थी उसमें हमने जाना था कि मौर्य काल की उत्पत्ति के स्रोत जाने थे कि जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। उसके बाद में हमने चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन किया और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल हमने पढ़ा था कि 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक जो है आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दिगंबर शाखा को ग्रहण कर लिया और स्वयं भद्रभाऊ के सहयोग से या भद्रभाऊ के साथ में दक्षिणी भारत चले गए थे। ठीक है, स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं और वहीं पर जैन धर्म की संलेखना पद्धति के द्वारा उन्होंने अपनी देह त्याग कर दी थी। 298 ईसा पूर्व में उनका क्या हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। और जब 298 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई उसके बाद में शासक बना कौन, बिंदुसार। अब देखो, बिंदुसार शासक बनता है 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार शासक बना और बिंदुसार का जो शासनकाल रहा वो 273 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा था। तो सबसे पहले हम इनके शासनकाल की बात करते हैं। तो इनका जो शासनकाल रहा था वो 298 ईसा पूर्व से इनका शासनकाल शुरू होता है और 273 ईसा पूर्व तक जो है इनका शासनकाल चला था। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासनकाल आता है वो आता है आपके सामने सम्राट अशोक का। अशोक का जो आपका शासनकाल है उसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। जो बिंदुसार का शासनकाल था वो 298 ईसा पूर्व में शुरू होता है और 273 ईसा पूर्व तक ये शासक रहे थे। अब देखो, इनकी बात करें, यदि मैं बात करूं इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम आप सबको पता है कि इनका पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। यदि इनकी माता की हम बात करें तो इनकी माता का नाम था दुर्धरा। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य तथा दुर्धरा की संतान कौन था, बिंदुसार था। तो बिंदुसार आपके चंद्रगुप्त मौर्य है वह दुर्धरा की संतान था। ठीक है, लेकिन दुर्धरा की संतान कौन थी, तो आपके सामने बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य व दुर्धरा की संतान थी। अब देखो, अब इनका नाम बिंदुसार है तो किस आधार पर है, ऐसा इतिहासकार उल्लेख करते हैं कि इनके चेहरे पर बहुत सारे बिंदु है। बिंदु होने के कारण ही इनका नाम क्या रखा गया था, बिंदुसार रखा गया था। अब देखो, बात ऐसी आती है कि यह भारत के प्रथम सिजेरियन शासक माने जाते हैं। अब सिजेरियन शासक क्या है, यानी कि ऑपरेशन पद्धति के द्वारा, यानी कि जब ये इनकी माता गर्भवती थी, इनकी माता दुर्धरा जब गर्भवती थी, ये गर्भ में थे, उस समय किसी कारणवश इनकी माता का ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन से जन्म लेने वाला भारत का प्रथम शासक कौन है, बिंदुसार है। तो इनको कहा जाता है भारत का प्रथम सिजेरियन शासक। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, भारत का प्रथम ठीक है, कि भारत का प्रथम सिजेरियन शासक कौन था, तो आपके सामने था, वो था बिंदुसार। अब देखो, इनके उपनाम मिलते हैं, इनके 5-7 उपनाम मिलते हैं। उपनामों से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, उपनाम सबसे पहले हम बात करते हैं पतंजलि का महाभाष्य, और उसमें इनका नाम क्या मिलता है, तो इनका नाम मिलता है अमित्र घात। इनका पहला जो उपनाम है जैसे अमित्र घात, बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया है। अब बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया है, तो बिंदुसार को अमित्र घात कहां पर कहा गया है, इसका प्रमाण हमारे को कहां से मिलता है, तो जो इसका प्रमाण मिलता है अमित्र घात होने का, वो मिलता है पतंजलि के महाभाष्य। पतंजलि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो पतंजलि ने ग्रंथ लिखा था आपके सामने महाभाष्य। तो पतंजलि के महाभाष्य से इसका हमारे को प्रमाण मिलता है। पतंजलि का महाभाष्य,
इसके बाद में इनका जो दूसरा उपनाम मिलता है वो मिलता है, इनका दूसरा उपनाम मिलता है भद्रसार। दूसरा उपनाम क्या मिलता है? भद्रसार मिलता है। और जो भद्रसार का हमारे को प्रमाण मिला है वो मिला है आपके सामने वायु पुराण से। तो वायु पुराण में इनको भद्रसार कहा गया, वायु पुराण में इनको भद्रसार कहा गया है। जबकि इनको कहा जाता है, एक और इनका उपनाम मिलता है, इनको कहा जाता है सिंहसेन। सिंहसेन किसको कहा जाता है? तो सिंहसेन कहा गया है इनको। कहां पर? तो बिंदुसार को सिंहसेन आपके सामने कन्नड़ व जैन ग्रंथों में इनको सिंहसेन कहा गया है। तो कन्नड़ व जैन ग्रंथों में, कन्नड़ व जैन ग्रंथों में इनको आपके सामने सिंहसेन कहा गया है। इसके बाद में देखो 4 नंबर पर हम बात करते हैं, अमित्र घात है और एक इनका नाम मिलता है अमित्र केटस या अमित्र खाद। इसका नाम मिलता है, बिंदुसार का नाम मिलता है। तो आपके सामने नाम मिलता है अमित्रो केटस या कोटस। और एक नाम मिलता है, इसी के साथ में एक नाम और मिलता है जिसका नाम है अमित्र खाद। अमित्रो कोटस और साथ में इनका नाम मिलता है अमित्र खाद। ये नाम कहां से मिला है? तो जो यूनानी इतिहासकार थे, यूनानी इतिहासकारों के द्वारा इनको ये नाम दिया गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो ये इनके कुछ उपनाम हैं, आप देख लेना। ये मुख्य रूप से ये 3 नाम है, आपको ध्यान रखने हैं। अमित्रघात, पतंजलि के महाभाष्य में इनको अमित्रघात कहा गया है। भद्रसार, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। कन्नड़ व जैन ग्रंथों में बिंदुसार को आपके सामने सिंहसेन कहा गया है। ये इनके उपनाम है। तो आगे हम बात करते हैं बिंदुसार की, कि बिंदुसार के बाद में शासक कौन बना था। तो बिंदुसार के बाद में जो शासक बना था वो बना था आपके सामने सम्राट अशोक। अब सम्राट अशोक किसकी संतान थी? तो बिंदुसार की थी। तो सम्राट अशोक की माता का क्या नाम था उसके बारे में हमें जानना होगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि बिंदुसार के 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? तो बिंदुसार की जो थी वो आपके सामने 3 पत्नियां थी। देखो, बिंदुसार की 3 पत्नियां थी। सबसे पहले हम बात करें कि बिंदुसार की एक पत्नी थी जिसका नाम था चारुमित्रा, और चारुमित्रा का जो पुत्र था उसका नाम था सुसीम। तो ध्यान से समझना कि बिंदुसार का बड़ा पुत्र कौन था। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है एक बार कि बिंदुसार का बड़ा पुत्र कौन था। वहां पर सबसे पहले ऑप्शन में था आपके सामने अशोक। तो अशोक बिंदुसार का बड़ा पुत्र नहीं था। बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम था सुसीम। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो, इनकी जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था, क्या था? धम्मा, या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जनपद कल्याणी। इन्हीं का एक नाम मिलता है वन देवी, और जिनका महत्वपूर्ण नाम है वो है सुभद्रांगिनी। देखो, 3 पत्नियां हैं। चारुमित्रा का पुत्र है सुसीम, और इसके बाद धम्मा, जनपद कल्याणी, वन देवी या सुभद्रांगी। ये बिंदुसार की दूसरी पत्नी थी। इसके हुआ था अशोक। ठीक है, धम्मा या वन देवी या जनपद कल्याणी। मुख्य रूप से आपको नाम ध्यान रखना है सुभद्रांगी किताबों में मिलता है। तो सुभद्रांगी का जो पुत्र था उसका नाम था अशोक, और एक इसका पुत्र था जिसका नाम था चित्तिष्य। तो 2 पुत्र थे इसके। ठीक है, इसकी जो तीसरी पत्नी थी उसका नाम था नूर, और नूर का पुत्र था शामक। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आपको ये महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि अशोक की माता का क्या नाम था। तो अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। ठीक है, तो ये इनकी 3 पत्नियां थी। आगे हम बात करें तो देखो, आगे हम बात करें तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है, तिब्बती इतिहासकार जिनका नाम है लामा तारानाथ। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने कहा है कि बिंदुसार वह शासक था जिसने दक्षिणी भारत के 16 राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था। तो ये कौन लिखता है? तो तिब्बती इतिहासकार है, तिब्बती इतिहासकार है जिसका नाम है लामा तारानाथ।
लामा तारानाथ का कहना है कि बिंदुसार ने दक्षिणी भारत के 16 राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था। देखो, इसके बाद में हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ की। बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावंश। हमने पढ़ा था दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, ठीक है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावंश। महावंश में लिखा हुआ है कि बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक क्या थी? मंत्री परिषद थी। और जो मंत्री परिषद का मुखिया हुआ करता था उसका नाम था खल्लाटक। तो ध्यान रखना है कि बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंदुसार के दरबार में क्या थी? 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी और मंत्री परिषद का जो मुखिया हुआ करता था उसका नाम था खल्लाटक, ठीक है। इसका मुखिया कौन था? खल्लाटक था। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि खल्लाटक क्या था। तो बिंदुसार का जो मंत्री परिषद हुआ करती थी बिंदुसार की 500 सदस्य की, उसका मुख्य सदस्य कौन था? खल्लाटक था। अब देखो, बिंदुसार का यूनान के राजाओं के साथ में या यूनान के जो वहाँ के शासक थे, यूनानी शासक, उनके साथ में इनका संबंध मिलता है। वो किस प्रकार से मिलता है कि यूनान का एक शासक था जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम। यूनानी शासक था एंटियोकस प्रथम। उसके साथ में संबंध किसका माना जाता है? बिंदुसार का संबंध माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार ने यूनानी शासक एंटियोकस से बातचीत की, एंटियोकस को पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने 3 चीजों की मांग की थी। किसने? बिंदुसार ने यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम से 3 शासकों की मांग की थी। हम वो बात करते हैं। देखो, बिंदुसार का यूनानी शासक था जिनका नाम था, देखो, यूनानी शासक जिसका नाम था एंटियोकस। एंटियोकस प्रथम था। इसको पत्र लिखता है। एंटियोकस को पत्र किसने लिखा? बिंदुसार ने पत्र लिखा और 3 चीजों की क्या की थी? इन्होंने मांग की थी। 3 चीजों की मांग की। उनमें पहली चीज थी, इन्होंने मांगा था विदेशी, यानी कि विदेशी शराब, मीठी शराब। 3 चीजों की मांग की। उसमें पहली चीज थी पहली चीज तो थी आपके सामने विदेशी मीठी शराब। इसके बाद में दूसरी चीज की मांग की थी सूखे मेवे, यानी कि अंजीर की मांग की थी मुख्य रूप से। और तीसरी मांग की थी दार्शनिक, यूनानी दार्शनिकों की मांग की थी। अब जो यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम था, उन्होंने पहली चीज दे दी, यानी कि शराब भेज दी इनके लिए, सूखे मेवे अंजीर भी भेज दिया यूनान का, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। यूनानी दार्शनिकों को यहां पर नहीं भेजते हैं, उसके स्थान पर एक राजदूत भेज देते हैं, ठीक है। उसकी बात करते हैं हम कि इनके द्वारा 3 चीज मांगी गई। पहली चीज तो इनके द्वारा मांगी गई यूनानी मीठी शराब, मीठी शराब मांगी गई। उसके बाद में दूसरी चीज इनके सामने सूखे मेवे, और उनमें मुख्य रूप से जो आपके साथ में आता है अंजीर, ठीक है। इसके बाद में देखो, एक मांगा था यूनानी दार्शनिक, यह महत्वपूर्ण है। यूनानी दार्शनिक मांगा। अब एंटियोकस प्रथम ने क्या किया? चालाकी खेली। 2 चीजें तो भेज दी, लेकिन जो तीसरी चीज थी उसका नाम था यूनानी दार्शनिक। यूनानी दार्शनिक वह नहीं भेजता है और यूनानी दार्शनिक के स्थान पर अपने दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था। एंटियोकस प्रथम के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था, डाइमेकस। उसको क्या कर देता है? भारत भेज देता है। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में एक व्यक्ति भेजता है जिसका नाम था डाइमेकस। डाइमेकस भारत आता है बिंदुसार के दरबार में, और उसको हमने पढ़ा है सेल्यूकस ने किसको भेजा था? उसको भेजा था। सेल्यूकस ने आपके सामने मेगास्थनीज को भेजा था।
तो ये डाइमेकस आता है और सेल्यूकस के द्वारा भेजे हुए व्यक्ति जिसका नाम था आपके सामने मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज के स्थान पर किसकी नियुक्ति की जाती है? डाइमेकस की नियुक्ति की जाती है। तो भारत आने वाला दूसरा विदेशी राजदूत कौन था? डाइमेकस था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं, लास्ट बात करते हैं, सबसे आखिरी हम बात करते हैं। हमने कल जाना था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो देखो यहां पर हम धर्म की बात कर लेते हैं, इनके एक धर्म की बात कर लेते हैं। आपके सामने मुख्य रूप से मौर्य काल में 3 शासक आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, कल हमने बात की थी चंद्रगुप्त, देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य। आज हम पढ़ रहे हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, कि सबसे पहले शासक बनता है मौर्य वंश का, सबसे पहले शासक बना चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में शासक बना बिंदुसार, उसके बाद में शासक बना था सम्राट अशोक। अब देखो हमने कल पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दिगंबर शाखा को स्वीकार कर लिया और स्वयं कहां पर चले गए थे? 298 ईसा पूर्व में स्वर्णबेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं और वहां पर जैन धर्म की एक आपके संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने देह की त्याग कर देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? जैन धर्म। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और जैन धर्म की भी दिगंबर शाखा को इन्होंने स्वीकार किया था। अब देखो आपके सामने प्रश्न आता है कि बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? यहां पर अनुयायी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये किस शाखा का अनुयायी था? तो बिंदुसार मानता था आजीवक। आजीवक धर्म को कौन मानता था? तो बिंदुसार आपके सामने आजीवक धर्म को मानता था। देखो सम्राट अशोक की हम बात करते हैं कि सम्राट अशोक ने 2 धर्मों को स्वीकार किया था प्रारंभ में। सबसे पहले प्रारंभ की बात करते हैं हम कि इन्होंने प्रारंभिक समय में जब इन्होंने शासक बने थे उस समय इन्होंने शैव धर्म को स्वीकार किया था। किसको? इन्होंने अपने प्रारंभिक समय में शैव धर्म को स्वीकार किया और अपने अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। यहां से प्रश्न बन जाएगा आपके सामने बहुत अच्छा। ठीक है, तो इन्होंने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो देखो 4 धर्म हो गए आपके सामने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था, बिंदुसार ने आजीवक धर्म को स्वीकार किया था, इसके सामने सम्राट अशोक ने अपने प्रारंभिक समय में जब ये शासक बने थे उस समय तो ये शैव धर्म को मानते थे, लेकिन इन्होंने बाद में अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब ये हमारे को जानकारी कहां से मिलती है कि इन्होंने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो ये हमारे को जानकारी मिलती है आपके सामने कलहण की राजतरंगिणी से। हमने पढ़ा था कलहण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजतरंगिणी पुस्तक लिखी थी। तो कलहण की राजतरंगिणी, कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी से हमारे को यह जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने अपने प्रारंभिक समय में शैव धर्म को स्वीकार किया था। जबकि हमने पढ़ा था बौद्ध ग्रंथ, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, ये कुछ हमने ग्रंथ पढ़े थे। उन ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है कि सम्राट अशोक ने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो ये जानकारी हमारे को कहां से मिलती है? तो ये बौद्ध धर्म है जिनका नाम है महावंश और दीपवंश। ठीक है, तो इनके धर्म को लेकर आपको ध्यान रखना है कि किस किस शासकों ने कौन कौन सा धर्म स्वीकार किया था। ठीक है, तो बिंदुसार की ये कुछ बातें थी आपके सामने। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक की बात करेंगे। तो सम्राट अशोक को हम कल शुरू करेंगे। एक बार फिर से आप देख लेना कि कौन कौन से शासकों ने कौन कौन से धर्म को स्वीकार किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो धर्म स्वीकार किया है, चंद्रगुप्त मौर्य थे जैन धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद में बिंदुसार आजीवक धर्म के अनुयायी थे। और साथ ही साथ हम बात करें कि सम्राट अशोक प्रारंभ में अपने प्रारंभिक समय में शैव धर्म के अनुयायी थे और अपने अंतिम समय में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आगे की हम बात करेंगे कल की कक्षा में। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। ओके, थैंक यू।